ओम शांति। सृष्टि नाटक ड्रामा के अनुसार हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो पिता परमात्मा ने हमको संसार के किसी भी कोने में थे सर्वशक्तिमान, दया के सागर, प्रेम के सागर, हमारे प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाबा ने हमें अपना बच्चा बना दिया। बाबा को पहचानने के लिए भी बाबा की दुआएं, आशीर्वाद, प्यार अति आवश्यक है। तो बाबा स्वयं कहते हैं कि बच्चे, जिन आत्माओं ने मेरी पूर्व काल से भक्ति की है तो भक्ति का फल देने के लिए भगवान बंधे हुए हैं। और भक्ति भी किसी ने सत्यता से की है, जैसे मीरा और राधा के लिए बोलते हैं, एक जोगिन, एक तपस्वी, एक रानी, दोनों ने श्री कृष्ण को चाहा, ऐसा गीत आता है। एक प्रेम दीवानी, एक मस्तानी। तो बाबा भी देखते हैं परमपिता परमात्मा सत्य है और सत्य की नाव संसार में हिलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो विधाता भी, पार ब्रह्म परमेश्वर भी का सबसे बड़ा गुण है सत्यता। तो बाबा को भी सच्चे बच्चे ही प्यारे लगते हैं, जिसमें कोई बनावटी बातें नहीं, एज इट इज ट्रांसपेरेंसी होती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम आत्माओं में माया ने, 5 विकारों ने तुम आत्माओं को दूषित कर दिया है, तुम्हारी बुद्धि को पॉइजनस बना दिया है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा के महान 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 शत्रु ये 5 विकार है और 5 विकार ही नरक का द्वार है। इनसे बचने के लिए केवल एक सहज मार्ग है, वो है पिता परमात्मा की याद, जो छत्र छाया का काम करती है, जो कवच का काम करती है। जिन आत्माओं ने इस बात को समझ लिया और शिव बाबा जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर बार 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 शिक्षा दे कर के आखिर यही बात बताते हैं कि बच्चे, एक बाबा की याद में रहने से सर्व प्राप्तियां हैं और इसमें हमारे पूर्व किए हुए कर्मों का जो खाता संस्कार के रूप में है, उसको परिवर्तन करने के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे मेरी याद में रहोगे तो वो संस्कार तुम्हारे मेल्ट हो जाएंगे और तुम श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, पवित्र आत्मा बन जाओगे। तो ये बाबा की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इसलिए रोज रोज बाबा कहते हैं, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सब प्रकार का भोजन आवश्यक है, मिनरल एंड साल्ट, भोजन की परहेज भी जरूरी है, संग का भी रंग होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, सच्चा योगी बनने के लिए रोज ज्ञान अमृत का सेवन, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना, शुद्ध भोजन, दैवी गुण। अगर किसी भी एक चीज़ की कमी हो जाती है तो पिता परमात्मा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इसलिए योगी आत्मा पिता परमात्मा की ही छत्र छाया में रह करके बाप को याद करता है। उसके सारे के सारे संबंध बाप से होते हैं। जिसने प्रभु रस चख लिया वो दूसरे रस उसको पसंद आएंगे ही नहीं, और जो दूसरे रसों में मस्त है
उनको प्रभु रस अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए कहा, आंख नाक कान मूंद के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे अर्थात बंद करो। जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं, बच्चे अंतर्मुक्ता ही सर्व गुणों की खान है। अंतर्मुक्ता यही है, अपने को आत्मा समझ करके आत्मिक स्थिति में टिकना, देह भान और देह अभिमान से की छाया से दूर रहना। उसके बुद्धि में ये होता है सब कुछ बाबा 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 ही बाबा। जिसको भक्ति में कहा, भगवान तू ही तू ही मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा, तू मेरा शिक्षक, तू मेरा स्वामी, तू मेरी नैया, तू मेरा खिवैया, तू मेरा प्राणों का प्राणेश्वर, तू मेरा नैनों का नूर, तू मेरे मस्तक की ज्योति, तू ही मेरा धन दौलत, तू ही मेरी विद्या, सब कुछ तू ही हो। जिसको भक्ति में कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढ़व त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवा। जिसने पिता परमात्मा को बुद्धि में बिठा दिया, उसे सारी संसार की विद्याएं सीख ली। क्योंकि जहाँ भगवान सर्वशक्तिवान बुद्धि में है, वहाँ सर्व कलाएं, सर्व ज्ञान, सर्व शक्तियाँ, सर्व श्रेष्ठताएं, सर्व दिव्यता उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती। तो बाप कहते हैं कि जैसे सूर्य की छत्र छाया के नीचे 12 बजे सूर्य हमारे सिर पर है तो परछाई पैर के नीचे होती है। तो एक ही मंत्र है, एक ही शिक्षा है, सब कुछ मेरा तू ही तू, तू ही तू तू। तभी जब अर्जुन ने भगवान को कहा कि प्रभु मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मेरा कहीं भी लगाव नहीं और मैं आपकी हर श्वास श्वास याद में रहना शुरू कर दिया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो भगवान ने ज्ञान देना ही बंद कर दिया। कहा कि अब तेरी समझ में सब कुछ आ गया है, सारे संसार के सुख, सारे संसार के रस, सारे संसार की प्राप्तियाँ, सारे संसार की कलाएं, सारे संसार के जितने भी विद्याएं हैं वो बाप में ही है। इसलिए बाप को ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का सागर। जब तक आत्मा कहीं ना कहीं झुकाव है, लगाव है, तो वो आत्मा उतना ही परमात्मा पिता की सरकमफ्रेंस से, उस चक्र से दूर हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा पर जन्म जन्म के संस्कारों का बोझ है। संस्कार कहते हैं नेचर को, स्वभाव को। हम टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने कर्म अज्ञानता के कारण ऐसे कर लिए, वो हमारे संस्कार बन गए और वो संस्कार हमें खींच के ले जाते हैं। तो उन संस्कारों को भस्म करने का एक ही मात्र तरीका है, आत्मा समझ के प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाप को याद करना। तो इसलिए ही बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बन के बाप को याद करो। यही अभ्यास हमारे पिता श्री ब्रह्मा ने किया, यही अभ्यास मातेश्वरी माँ सरस्वती ने किया, यही हमारी दादियों ने किया। और इस जितना जितना जैसा जैसा जितना जितना जल्दी जल्दी अभ्यास करके निपुणता को प्राप्त किया, उतना ही क्वालिफाई किया, उतना ही आगे बढ़ गए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा में वो शक्ति है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। चारों संसार के जितने भी शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, गीता है, सारे ग्रंथों का सार आत्मा में समा जाता है। जिसको कहते हैं, तुझको पाकर हमने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। तो वो आत्मा सदा मौन में रहती है। आंतरिक सुख का, आंतरिक आनंद का, आंतरिक शांति का
अनुभव करती हैं, ज्ञान की लहरों में लहराती हैं। जो ज्ञान की लहरों में लहराता है ऑटोमेटिकली पवित्रता की, शांति की, आनंद की, सुख की, खुशियों की लहरों में लहराता है। तो ज्ञान की, इसलिए ज्ञान को अंजन कहा गया, ज्ञान को सुरमा कहा गया, ज्ञान को ही सबसे बड़ा तलवार कहा गया, ज्ञान को ही एक ऑर्नामेंट कहा गया। ज्ञान के रत्नों से हम सज जाते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे, जितना शिव बाबा को याद करते हो उतना ही तुम्हारी सब जितनी भी गंदगी है, जितनी भी तमो प्रधानता है, वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी बन करके प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाप को याद करो। तो इसलिए आत्मा को बार बार रियलाइज करना पड़ता है कि मेरे पिता ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के, पवित्रता के, शक्तियों के, दया के सागर भंडार और दाता है। जब बाप ही मणि ऐसी बुद्धि में बैठ गई तो जहाँ रोशनी ही रोशनी है। तभी तो कहा रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, क्यों हाथों में हाथ तेरे, हाथ है हमारा। तो बाप का हाथ आने से ऑटोमेटिकली बाप ही जिम्मेवार हो जाता है। तो आज भी एक सजनी साजन को सच्चाई से कहती है मैं आप ही मेरे सब कुछ हो, वो साजन भी बंध जाता है। तो यहाँ तो शिव साजन है जो हम सब आत्मा रूपी सीताओं का राम है। एक राम ने ही, ईश्वर ने ही सीता को रावण की जेल से अर्थात 5 विकारों की जेल से छुड़ाया और कोई भी नहीं छुड़ा सका। इसलिए एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है। जहाँ बाबा है, जहाँ बाबा है वहाँ ही सब कुछ प्राप्तियाँ हैं, वहाँ ही श्रेष्ठता है, वही मुक्त आत्मा है और वही विकारों के बंधन से ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं, जिसमें सहज सहज से सहज होता है। इसलिए कहा शिव बाबा को पहचानो, बाप सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर भंडार और दाता मिले। तभी बाबा ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मुझे हीरे ऐसे लगने लगे, जो मैं हीरों का व्यापारी था, मैं नवाब था, लेकिन मुझे हीरे ऐसे लगे जैसे ये पत्थर है। भगवान मिल गया, तुझको पाकर बाबा सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ न रहा जब तुझको। सदा ही बाप की छत्र छाया में रहें, उसके लिए बाबा की याद अति 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 आवश्यक है। कोई चीज़ दूसरी मिले न मिले, लेकिन बाबा की याद नहीं छूटनी चाहिए। ये जिस आत्मा ने, तभी का योगी जीवन है प्यारा। ज्ञानी बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। ज्ञान कहते हैं समझ को, समझ माना एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई। जिसे ये समझ लिया उसका संसार में उसका बेड़ा पार। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। योगी बनने से अपने आप पवित्रता भी आती है, शक्तियाँ भी आती हैं, सब कुछ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।